अच्छा ये बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो आप? जी हाँ, कर रही हूँ। क्या कर रही हो अभी मैंने बीए पास की है। अच्छा बीए पास की है जी। तो कोई नौकरी की कोई अंदेशा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया था, तो हमसे बोला गया था आप तो अपाहिजों को घर में बैठना चाहिए, और एक तो लड़की जात हो ऊपर से, हाँ। तो आपको घर बैठना चाहिए, घर पे चूल्हा चौका काम करना चाहिए, पढ़ लिख कर क्या करोगे? लड़की जातो प्रधानमंत्री तो नारी शक्ति और जागृति अभियान और मिशन शक्ति और पता नहीं दीदी प्रोजेक्ट कौन कौन से चला रहे महिलाओं को ऊपर बढ़ाने के लिए, और कौन कह रहा है लड़की जातो भाई? अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कहीं कहीं जगह पे ट्राई भी किया था, और एक्चुअली कंप्यूटर कोर्स के लिए भी मैंने ट्राई किया था, तो मुझे हर जगह से निराशा ही मिली। तो मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया कंप्यूटर, और यहाँ तक कि तो मुझे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था, मुझे तो कॉलेज से बाहर भी निकाला जा रहा था। तो मैंने बहुत कठिनाई के बाद उसमें एडजस्ट किया हूँ। उसके बाद आंखों में आंसू क्या बताऊं, जब भी ऐसी बात आती तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, कुछ नहीं हो सकती है। ये आंसू भावुकता के हैं, ये आंसू आशाओं के हैं, ये आंसू उम्मीदों के हैं, जो इन सभी दिव्यांग भाइयों ने उम्मीदें लगाई थी। आज ये निराश हैं, इनको इनके हाथ में निराशा हाथ में आई है। इनको नौकरी नहीं मिली, बीए पास हैं, एक अच्छी नौकरी सरकारी मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली। 10 सालों में फिर क्या बदला? भाजपा सरकार आई, खासकर मोदी जी जब आए तो मोदी जी ने ये कहा था कि हम दिव्यांगों को मजबूत बनाएंगे, दृढ़ बनाएंगे। बने आप लोग? ना, हमें ऐसा कुछ भी सुविधा भी नहीं मिली थी, और हमें ऐसा कुछ भी मिला भी नहीं। और जहाँ तक कि यहाँ हमारा जो उसका नौकरी का सवाल है, तो हम लड़कियों को और खास करके हम दिव्यांग हैं, तो इसलिए हमें कुछ नहीं मिला। तो महिलाओं का तो बहुत काम कर रही है भाजपा सरकार। हाँ, महिलाओं पे भाजपा काम कर रही है, पर हम जैसे अपाहिज लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। तो कहाँ काम कर रही है? जमीन पे कर रही है या फिर अब ये मुझे नहीं पता, पोस्टर मेरे में काम कर रही है कि आसमान पे काम कर रही है, मुझे इतना पता है। मैंने संघर्ष करके अपनी पढ़ाई एजुकेशन पूरी की है, और मुझे कंप्यूटर कोर्स कराने के लिए भी हर कोई मना कर रहा था, तो वो भी मेरी एक मैडम थी, दीदी थी, तो उन्होंने मुझे फ्री एडवाइस दी, उन्होंने मुझे सिखाया, और बट उसके बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिली। 10 साल में मोदी सरकार में अच्छे दिन आप लोगों के लिए नहीं आए? बिल्कुल भी नहीं आए। मोदी जी ने तो कहा था, मोदी जी भाषण दूर दूर तक देते हैं, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई यहाँ पर रोजगार वाला हो तो मुझे बताइए, वैसे हर कोई यहाँ पे बेरोजगार वाला ही है। बिल्कुल। इंदिरा ने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ जितने लोगों से मैंने बातचीत की, यहाँ कोई भी रोजगार वाला नहीं है। सभी लोग, लगभग 20 लोग यहाँ पर बैठे होंगे, और इन 20 लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। केवल एकमात्र भाई साहब बैठे हैं जो कि सरकारी कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल आएंगे। अच्छा दिलीप जी, आप दिव्यांगों की आवाज को उठा रहे हैं, काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं। इंदिरा का कहना यह है कि ये बीए पास है, इनको किसी भी तरीके का कोई रोजगार नहीं मिला है, क्या मालूम है? रोजगार तो ये हमारे दिव्यांगों का दुर्भाग्य है। हमारे दिव्यांग जो पढ़े ग्रेजुएशन है, उनको कोई रोजगार नहीं मिल पाया। मैं तो ये चाहता हूँ सही लोगों हमारी नौकरी नहीं मिल रही तो हम दिव्यांगों को क्या मिलेगी। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ हम दिव्यांगों के लिए नौकरी जॉब की व्यवस्था कराए, और हम चाहते हैं अपनी संस्था द्वारा हम इस पहल को खुद सरकार तक पहुँचाने सोचेंगे। आप अपने संस्था के बैनर तले तमाम तरह की योजनाएं और तमाम तरह की जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं। इंदिरा को जो फेस करना पड़ा वो ये कि घर बैठो, चूल्हा चौका करो, कंप्यूटर नहीं सीखने दिया। क्या मानते हैं, कैसा जागरूकता अभियान आपका चला? कौन लोग जागरूक हुए? जी तो अभी मेरे पास अभी संपर्क में आई है ना, मैं तो ये बात सही है कि दिव्यांग लड़कियों को जो पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन है, वो पढ़ी लिखी अपने जॉब के लिए आगे बढ़ने के लिए जॉब कर सके, और नौकरी का जॉब कर सके। घर के चुके जो लाग नहीं है वो समझता हूँ। आपके कार्यक्रमों में तमाम ऐसे वीआईपीज आते हैं, माला पट्टिका फूल डाल के जाते हैं, फिर काहे की जागरूकता उन लोगों को मिली, काहे की जागरूकता पहुंची इन लोगों के पास जो दिव्यांग बच्चियों से, दिव्यांग भाइयों से इस तरह से लंगड़ा लूला करके बात कर रहे हैं? ये कहाँ की भाषा है? ये भाषा तो हम देश के खिलाफ है। हमें जितने हमारे वीआईपी आए पर हमारे आज तक किसी प्रतिनिधि ने हमें सहयोग नहीं किया कि संस्था हमारे साथ 6 साल से चल रही है। अभी हमने कुछ दिनों पहले हमने महापौर सुरेंद्र राठौर जी से हमने मांग की थी कि सर हमारा दिव्यांग दिवस है, उसमें कुछ सहयोग कीजिए। तो उन्होंने यही कहा था नहीं दिलीप जी हमारे पास नहीं, सहयोग के लिए कुछ नहीं है, और हम यही चाहेंगे क्यों हम खुद उसके कार्यकर्ता हैं पार्टी के,
तो हम सहयोग नहीं मांग सकते भाजपा से? भाजपा से। तो हमने सहयोग मांगा था, तो हम तो यही चाहते मोदी हैं जी ने क्या किया 10 साल में? मोदी जी ने हमारे दिव्यांग विकलांग समाज को तो दिव्यांग किया, और दिव्यांगों नाम बदला बस। नाम बदला, और ये उन्होंने आगे की संगठन श्रेणी में हम दिव्यांगों को बहुत जगह दी है मोदी जी ने इतनी। इंदिरा, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि आपके एक वोट से सरकार बनेगी और सरकार गिरेगी, क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हम जैसे भाई और बहनों को जॉब भी मिलना चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए, और आजकल जो हमें लंगड़ा लूला करके फेस करना पड़ता है वो सब नहीं मिले हमें। तो बस मोदी जी से बस यही एक सवाल है उनसे कि हमारा भी थोड़ा सा सहयोग करें, हमें भी जॉब दिलाने की भी कृपा करें, और हमें भी रोजगार मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनपद फिरोजाबाद के शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को फिर से 2 पहिया वाहन कंपनी टीवीएस करा रही कई सुविधाएं उपलब्ध। अब नसीरपुर और मटसेना जैसे दूर इलाकों में रहने वाले लोगों का टीवीएस ने रखा ख्याल, उन्हें उन्हीं के इलाकों में टीवीएस देगा बेहतर सुविधा। सर्विस, फाइनेंस, वारंटी एवं छूट उपहार जैसी सुविधाओं का घर बैठे मिलेगा लाभ। आधार, बैंक पासबुक लाएं और मोटरसाइकिल ले जाएं। जी हां, अब खुल गया नसीरपुर में पारस मोटर्स ताज एक्सप्रेस के निकट बटेश्वर रोड पर, और सीताराम टीवीएस मोटर्स थाना मटसेना के पास आरके प्लाजा के सामने आसपाबाद फिरोजाबाद, जहां आपको टीवीएस के सभी मॉडलों की गाड़ियां सभी रंगों में फुल रेंज मिलेंगी। धनतेरस, दीपावली त्योहारों के मौके पर आकर्षक उपहार का लाभ लेने के लिए शीघ्र पधारें। नसीरपुर पारस टीवीएस पर संपर्क करने के लिए डायल करें 9927336872। प्रोपराइटर ममता देवी, वाइफ ऑफ दिनेश यादव। वहीं मटसेना में संपर्क करने के लिए डायल करें 9911151032। पारस यादव, गणेश यादव।